लोकतंत्र जो है स्थिर विचारधारा नहीं है। गौर कीजिए, डेमोक्रेसी की बात तो हम लोग खूब करते हैं। लल्लन जी का निचोड़ है कि ये विचारधारा जो है स्थिर विचारधारा नहीं है। चेतना के विकास के साथ निरंतर विकसित होने वाली व्यवस्था लोकतंत्र है। लोकतंत्र की पूर्णता के लिए जो वेरियस सोशल ग्रुप्स है उनका जो है शक्ति के तमाम स्रोतों में हिस्सेदारी से ही जाकर के लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। धर्माधारित कानून में जो विश्वास करता है वो आपको चुनौती देगा कि ऐसा हम नहीं होने देंगे। और सिर्फ सत्ता नहीं, इस सत्ता के समर्थक में इस देश की प्राय जो है 15 से 20% मोस्ट पावरफुल जो कम्युनिटीज हैं वो आपके इसके खिलाफ आएंगे। तो कि मैंने इस किताब की भूमिका भी लिखी है जो आज रिलीज हो रही है। मैंने इसके कंटेंट को गहराई से पढ़ा है और दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज भारत के स्वाधीनता की 80वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर इस देश में एक विरल लेखक का, एक एक्सेप्शनल राइटर का उदय हो रहा है। मैं उन लोकतंत्र के ड्रीम को लेकर के जो कुछ सवाल उठाए हैं थोड़ा मैं उन पर रोशनी डालना चाहूँगा। इनका कहना है कि लोकतंत्र जो है स्थिर विचारधारा नहीं है। गौर कीजिए, डेमोक्रेसी की बात तो हम लोग खूब करते हैं। लल्लन जी का निचोड़ है कि ये विचारधारा जो है स्थिर विचारधारा नहीं है। चेतना के विकास के साथ निरंतर विकसित होने वाली व्यवस्था लोकतंत्र है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, ये पूर्ण लोकतंत्र की बात करते हैं। एक नई शब्दावली है। पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना कैसे होगी उसके विषय में इनका कहना है कि लोकतंत्र की पूर्णता जनता के भीतर लोकतंत्र का मालिक तथा सरकार के जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों को सेवा भाव पैदा करने से होगा। माने जो ड्रीम लेकर चल रहे हैं उसमें जनता मालिक बनाना है और जो बड़े बड़े अधिकारी नेता होता है उनमें सेवा का भाव जागृत करना है। ये इनके हिसाब से लोकतंत्र की एक प्राइमरी शर्त है। लेकिन सबसे बड़ी शर्त जो लल्लन पासवान ने उठाया है वो यूनिक घटना है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इसी हाल में जो है बड़े बड़े कानूनविद होंगे, लेकिन उन्होंने इस एंगल से जो है आपको डेमोक्रेसी के विषय में सोचा ही नहीं होगा जो लल्लन पासवान ने सोचा है। पूर्ण लोकतंत्र के लिए इनकी तीसरी शर्त क्या है? लोकतंत्र की पूर्णता तभी होगी जब सत्ता, संसाधनों, अवसरों और में सामाजिक विविधता का सही रिफ्लेक्शन होगा। माने ऑल सोर्सेज ऑफ पावर, तमाम सत्ता की संस्थाओं में जब विविध समाज के स्त्री और पुरुषों का वाजिब भी होगा तब जा करके जो है आपको पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना होगी। और इसी पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना के लिए आज आपने जो है एक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की है। मैं इसके लिए सैल्यूट करता हूँ, बधाई देता हूँ। ये बहुत ही बड़ी बात है। अब थोड़ा सा अतीत में चला जाए। जो ये कहते हैं कि जो है डेमोक्रेसी कभी जो है स्थिर विचारधारा नहीं रही, चेतना के विकास के साथ जो है इसमें जो इंट्रोड्यूस होती रही चीज़ें। थोड़ा यहाँ से आपको जो है सिंहावलोकन करना पड़ेगा, अतीत में जाना पड़ेगा। मित्रों, आज आप जो डेमोक्रेसी को एंजॉय कर रहे हैं, इस स्थिति में डेमोक्रेसी को आने में मुझे लगता है कि 700-800 लगा। मानव जाति को बेहिसाब जो है खून बहाना पड़ा है, त्याग करना पड़ता है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है 1096 में। इंग्लैंड में एक जिला है नारमंडी। नारमंडी के राजा ने, वहाँ फ्यूडलिज्म सिस्टम था, उसमें जनता कहीं इन्वॉल्व नहीं थी। ये जो रामराज इत्यादि के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दुसाद का दावा है कि 1000 साल पहले देश में आम जनता की कोई ताकत नहीं थी। जो कुछ था राजशाही का था, जिसने ताकत के बल पर सत्ता के किया था, जनता के लिए उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। 1096 में नारमंडी में एक घटना होती है। वहाँ का राजा जो है शादी करना चाहता है एक राजकुमारी से, क्रिश्चियनिटी अलाउड नहीं करती है, पोपशाही उसके खिलाफ हो जाती है। उसके बाद से जितने उसके अंडर में जो लॉर्ड्स, बैरन वगैरह है, सब साथ देने से इनकार कर देते हैं। लेकिन राजा को हर हाल में शादी करनी है।
वैसी स्थिति में जो है वहाँ पर एक शपथ लेता है। हिस्ट्री की पहली घटना है जब मीडिएटर को हटा करके, जो सामंत हैं, अणु सामंत हैं, लॉर्ड्स हैं, उनको हटा करके राजा पहली बार जो है आम जनता से संवाद करता है। वो घटना 1096 की है। हिस्ट्री में उसको ओथ सालिसबरी कहते हैं। जनता कसम लेती है कि राजा जी आप हम लोग को जो अधिकार दे रहे हैं, हम अपने आप को कुर्बान कर देंगे आपके लिए। वहाँ से हिस्ट्री में पहली बार जो है जनता एक तरीके से स्टेट का जो है सुख पाती है, अधिकार का सेवन करती है। घटना आगे बढ़ती है। 1215 के विषय में आप लोग बहुत जानते होंगे। 1215 में चार्टर ऑफ मैग्ना कार्टा स्वाक्षरित होता है, साइंड होता है। वो जो था उसमें राजा और ये जो बैरन वगैरह उनको लेकर के होता है। वहाँ से जनता को पहली बार जो अधिकार मिलता है रिटर्न रूप में। 1215 के बाद से जाकर के डेमोक्रेसी की पूर्णता कब स्थापित होती है? 1688 में। 1688 में ब्रिटेन में डेमोक्रेसी स्थापित होती है, लेकिन वो भी इनकम्प्लीट थी। जैसे लल्लन ने कहा कि ये स्थिर विचारधारा नहीं है, चेतना के विकास के साथ निरंतर इसमें जो है चीज़ें इंट्रोड्यूस होती रहती है, विकसित होते रहता है। तो 1688 में जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट की स्थापना होती है, लेकिन पूर्णता कब मिलती है? जब 1689 में जब बिल ऑफ राइट वहाँ पास होता है। बिल ऑफ राइट्स के जरिए जो है आम जनता को धीरे धीरे सत्ता में भागीदारी की बात मिलती है। और उसके बाद से आप देखिएगा 1688 में जो ये होते हैं ब्रिटेन में इसकी स्थापना होती है, डेमोक्रेसी की स्थापना होती है। उसके बाद से सारी दुनिया में राजतंत्री व्यवस्था का ध्वंस और डेमोक्रेसी की स्थापना होने लगती है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं थी। इसके बाद से अगली यात्रा शुरू होती है। अगली यात्रा शुरू क्या होती है? जो 1688 में थोड़े से अधिकार मिले, लेकिन अब बहुत से अधिकार बाकी थे। उसके बाद से जाकर के जो है एक लंबी लड़ाई लड़ी जाती है और 1969 में जाकर के ब्रिटेन में जो है सार्वजनिक मताधिकार का शुरुआत होता है। यहाँ से पूर्णता मिलती है, लेकिन ये भी पूर्ण नहीं है। सफ़र इससे आगे का चलता है। दुनिया इसकी नकल किए जा रही है। बहुत पहले की डेमोक्रेसी की नकल है वो जो आपका 1688 के बाद से तमाम जो है राजतंत्री व्यवस्था का ध्वंस होते जाता है और ये स्थापित होते जाती है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र कंप्लीट नहीं हुआ था। जब 1669 में आपको जो है 21 साल के लड़कों को मताधिकार जब मिलना शुरू होता है, तब लोग मान लेते हैं कि डेमोक्रेसी कंप्लीट हो गई, लेकिन नहीं, ये भी जो है अधूरा यात्रा थी। आखिरी उसके बाद का जो स्टेज है, लल्लन कहते हैं कि लोकतंत्र की पूर्णता के लिए जो वेरियस सोशल ग्रुप्स है, उनका जो है शक्ति के तमाम स्रोतों में हिस्सेदारी से ही जाकर के लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। उसके बाद से क्या होता है? जब ये घटना होती है, उसके बाद से तमाम लोग चिंतित करते हैं। वो आपको जो है ये 20वीं सदी के उत्तरार्ध में दुनिया के जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर कोई महसूस करता है कि डेमोक्रेसी को पूर्णता प्रदान करने के लिए हमें विविध समाजों को शक्ति के स्रोतों में हिस्सेदारी देना पड़ेगा। वहीं से जाकर के जो है अमेरिका में सिविल राइट मूवमेंट जो चल रहा था, मार्टिन लूथर किंग का, अश्वेत तमाम अधिकारों से वंचित है। उसके बाद से वहाँ खूनी दंगों का सैलाब पैदा होता है। उस सैलाब के बाद से जाकर के जो है तो सुनना ही पड़ेगा। उस सैलाब के बाद से जाकर के लंदन भी जॉनसन जो थे वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जो है एक वकील थे, उनको जो है क्या नाम है रिक्वेस्ट किया कि दंगों पर सैलाब लगाने का क्या तरीका है। तो जो है वो आपका एक आयोग बैठता है, कर्नल आयोग कहते हैं। कर्नल आयोग 8 महीने के अंदर जो है वो देता है उपाय कि आपको जो है अगर देश को दंगों से बचाना है, डेमोक्रेसी की सही स्थापना करनी है, कि तमाम संस्था और संसाधनों में जो डिप्राइव सेक्शन है उसको शेयर देना पड़ेगा। अब समस्या खड़ी हो जाती है। लिंडन बी जॉनसन कहता है कि अमेरिका शुड रिफ्लेक्ट एवरीवेयर, अमेरिका को हर जगह दिखना चाहिए, अर्थात जो है जितने भी सोर्सेज ऑफ पावर है अमेरिका दिखे। लेकिन उस समय तक दुनिया में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी। वैसी स्थिति में आपकी भारत की आरक्षण प्रणाली को अमेरिका एडॉप्ट करता है।
ये पहले जो बाबा साहब ने जहाँ पर जो आपको आरक्षण व्यवस्था दिया, एक तरीके से समझे कि शक्ति के स्रोतों के बंटवारे की ये पहली व्यवस्था थी। इसी व्यवस्था को एडॉप्ट करता है अमेरिका, और करने के बाद से क्या करता है, उसको एक्सटेंड कर देता है। नॉट ओनली ये आपको स्कूल कॉलेज में भर्ती और राजनीतिक नहीं, उसके बाद से जितने भी शक्ति के स्रोत हैं, जिसका उल्लेख अपने लल्लन जी ने किया है, तमाम संपदा संसाधन फिल्म ETC सब में वो करता है, और वहाँ से जाकर के ये चीज़ होती है। तो लल्लन का जो प्लान है, लल्लन जो एक कर रहे हैं, एक मुकम्मल जो डेमोक्रेसी की स्थापना की बात कर रहे हैं, उनके एजेंडे में यही है। इसको ले करके ही जो है उनको आगे की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन मेरा एक सवाल है लल्लन जी, हाँ, आपसे मेरा एक सवाल है, आप जो डेमोक्रेसी की बात लेकर के आगे चलने जा रहे हो, आपने चुनौती के विषय में सोचा? आप तमाम चीज़ों में हिस्सेदारी चलाना चाहते हो, लेकिन भारत के साथ एक ऐसी ट्रेजेडी है जो दुनिया में कहीं नहीं है। आपका मुकाबला एक ऐसे समुदाय से होगा जो समुदाय महसूस करता है कि शक्ति के स्रोतों का भोग का अधिकारी सिर्फ हिंदू ईश्वर के मुख से पैदा होने वाले, जो हिंदू भगवान है उसका बेटर अर्गन, मुख, बाहु और ये जंघा से पैदा होने वाले लोग ये करेंगे, बाकी लोग नहीं। तो आप जो तमाम चीज़ों में हिस्सेदारी के बाद ये करोगे, ये वो जो है धर्माधारित कानून में जो विश्वास करता है, वो आपको चुनौती देगा कि ऐसा हम नहीं होने देंगे। और सिर्फ सत्ता नहीं, इस सत्ता के समर्थक में इस देश की प्राय जो है 15 से 20% मोस्ट पावरफुल जो कम्युनिटीज हैं, वो आपके इसके खिलाफ आएंगे। तो अगर ये लड़ाई लड़ना है तो आपको एक ख्याल रखना पड़ेगा कि भारत में पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना तभी हो सकती है जब आपको ऐसी शक्तियों को पराजित करना पड़ेगा जो ये मानते हैं कि दलित आदिवासी पिछड़ों के लिए शक्ति के स्रोतों का भोग या धर्म है, इनको सब में ये कराना पड़ेगा। ये चुनौती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि लल्लन जी इस दिशा में प्रयास करेंगे और हम सबका साथ मिलेगा, और ये यदि बात होती है तब जा कर के आपका डेमोक्रेसी जो है आइडियल डेमोक्रेसी होगा, इसके नीचे कुछ नहीं होगा। थैंक यू। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।